कि एक समय की बात है कि जब भगवान सभा में बैठे हुए थे और शिशुपाल ने गालियों पर गालियां सुनाया भगवान को। भगवान ने अंत में अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। क्या किया? शिशुपाल का वध कर दिया। और जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया उस समय भगवान की उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी वहां पर सब बैठे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन माँ द्रौपदी ने जब भगवान को देखा, भगवान कृष्ण को कन्हैया की उंगली कट गई, तो माँ ने कुछ नहीं देखा, तुरंत आंचल निकाला और आंचल के पल्लू को फाड़ के भगवान के उंगलियों पर बांध दिया। रक्त रुक गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन, आज तुमने हमारे रक्त की धार को रोक दिया। अपने इस साड़ी से, पल्लू से इस उंगलियों को बांध दिया। जाओ, मैं वचन देता हूँ कि इसका मूल्य समय आने पर चुकाऊंगा। और जब भरी सभा में माँ द्रौपदी की लाज जाने लगी, दुर्योधन, दुशासन सब मिल करके माँ द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, साड़ी खींचने लगे। उस सभा में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे। भीष्म पितामह जैसे दिग्गज बैठे थे। 5 पांडव बैठे थे। अर्जुन जैसे धनुषधारी बैठे थे। द्रौपदी मैया को अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं और साधारण नहीं है, और ये 5 पति तो बचाएंगे ही महाराज। और इस कारण भगवान को नहीं याद किया। 5 पति जब बचाने नहीं आए, तब मैया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मैया कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। अपने बल पर मैया ने विश्वास रखा, तो माँ ने खूब जोर से अपने पल्लू को बचाया, मैं बच जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैया को लगा अब नहीं बच पाऊंगी। और फिर क्या किया? दोनों हाथ खड़े कर दिए। तब मैया ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। हे द्वारिकाधीश, तुम कहाँ हो? इस समय तुम्हारी बहन बहुत विपत्ति में है, तुम अपनी बहन की लाज बचाओ। मैया को विश्वास है कि मेरा भाई अवश्य आएगा। और बहुत अद्भुत रचना आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी ने भोजपुरी में लिखा है। मैया कहती हैं, हर खींच दुशासन जोर लगाई के, तीर हमार जो सुन पई है। दुशासन से कहती हैं कि तुम्हारे भीतर जितना बल हो सब लगा लो। अगर मेरी आवाज मेरे कन्हैया तक पहुंच रही होगी तो कन्हैया जरूर आएगा मुझे बचाने। कि खींच दुशासन जोर लगाई के, तीर हमार जो सुन पई है। विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। मैं जानती हूँ, मुझे बड़ा विश्वास है मेरे कन्हैया पर, मुझे इस विपत्ति में इस प्रकार कभी नहीं छोड़ सकता। मैया कहती हैं कि मेरे कान्हा पर बहुत विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे बचाने जरूर आएगा, वो मुझे इस विपत्ति में कभी नहीं छोड़ सकता। कि विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है।
जानती हूँ मेरे कन्हैया के आने में देर हो सकती है, लेकिन वो जरूर आएगा। देर लगी ना या बेर लगी, हिबिर ना हिरना यस धावले है। भौज के गोद में सोवल हुई है, मोर तीर सुनी फिर ना रह पई है। चाहे वो कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त हो, लेकिन मेरी गुहार सुनकर मेरा कन्हैया रुक नहीं पाएगा, स्वयं को रोक नहीं पाएगा, वो जरूर आएगा। मैया को इतना विश्वास है अपने कन्हैया पर। और इस प्रकार से जैसे रक्षा बंधन में एक बहन लड़ती है, ठीक उसी प्रकार आज मैया भी अपने भाई से भीतर ही भीतर लड़ रही हैं। मैया कहती हैं, हरि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जा हम तुझसे बोलब नहीं। अगर इस विपत्ति में मुझे छोड़ दिया तो कन्हैया तुमसे जीवन में मैं कभी बात नहीं करूंगी। अगर इस विपत्ति में मुझे छोड़ दिया तो कन्हैया तुमसे कभी जीवन में बात नहीं करूंगी। मैया कहती हैं कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जा तुझसे हम बोलब नहीं। अतु बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। मैया कहती हैं, सावन में तोहे बाधे बदे, सावन में तोहे बाधे बदे, जरई कबो ताल में बोब नहीं। सावन में पहले बहनों ने भाई को कलाई में राखी बांधने के लिए जरई बोती थी, तो वही मैया कह रही हैं, हाँ पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा। कैसी लड़ाई है ये कि पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ जाए मुँह खोलब नहीं। जब भगवान को यह बात सुनाई दिया तो भगवान ने कहा, मेरी बहन बहुत कष्ट में है, मेरी बहन बहुत कष्ट में है। तब भगवान दौड़ पड़े। भगवान दौड़े तो परंतु अपने से आगे साड़ी को दौड़ा दिया कि तुम पहले जाओ और मेरी बहन की लाज बचाओ, उसकी रक्षा करो। सादर कहता है, आज आकाश में तीन तीन विमान उड़ रहे हैं। सबसे पहले कौन बढ़ा? साड़ी। उसके पीछे मेरे कन्हैया दौड़ रहे हैं और मेरे कन्हैया के पीछे भगवान का वाहन गरुड़ जी महाराज दौड़ रहे हैं। कहते हैं मन से अधिक किसका वेग है? गरुड़ जी महाराज का। अब विचार करिए, मन कभी यहाँ कभी कहाँ, मन कब और कहाँ पहुँच जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन इस मन से भी अत्यधिक वेग किसका है? गरुड़ जी महाराज का। और उस गरुड़ से तेज मेरे भगवान जी भग रहे हैं। भगवान से तेज वो साड़ी बढ़ी जा रही है। चलकर मेरे बहन की रक्षा करो कहते हैं। कन्हैया कहते हैं, चलकर मेरी बहन की रक्षा करो कि आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना,
उनका पिछवा नौकरारी। कि 3 विमान उड़ रहे हैं नभ में, 3 विमान उड़ रहे हैं नभ में। कि 3 विमान उड़े नभ में, कि 3 विमान उड़े नभ में। अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोड़ से साड़ी। साड़ी बढ़ने लगती है। दुर्योधन आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। ये साड़ी बढ़ने कैसे लगी है। कहता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। इसको समझ में ही नहीं आता है क्या। तब अपने भाई दुशासन को बुलाया, बोला भाई आओ मेरी मदद करो। कि साधक लिखता है कि साड़ी घटे नत दुर्योधन, कि साड़ी घटे नत बोला दुर्योधन। अब खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंस बोली। ये सुन करके द्रौपदी मैया हंस करके बोली। ई सुन के द्रौपदी हंस बोली। तू अब जोड़ लगा सहजादे। द्रौपदी मैया मुस्कुरा पड़ी और कहती हैं अब बात दया के आई गयल बात, बात दया के आई गयल बात। बात पे बात हमें भी कहे दे। चीर घटे ना दुशासन से। मैया कहती हैं चीर घटे ना दुशासन से। अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। मुझे नहीं लगता तुम दोनों भाई मिलकर मेरे चीर हरण कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि तुम दोनों भाई मिल करके भी मेरा चीर हरण नहीं कर पाओगे। कन्हैया कहते हैं आई के कन्हैया कही बहना से। काहे बोलत नहीं खे कोहाइल बाड़ी। कि काहे नहीं बोल रही हो, क्यों रुष्ट हो मुझसे, क्यों बात नहीं कर रही हो। कि राहे में ना पनियो पियली। तनी देख हमें कि घमाइल बानी। रास्ते में मैंने पानी तक नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि मेरी बहन विपत्ति में है। देख मुझे कितनी धूप लगी है। तुझे चिंता नहीं है अपने भाई की। मैया द्रौपदी कुछ बोलती नहीं है। भगवान कहते हैं वाहन बा अबही मोर पाछे। मो पैदल धावत आइल बानी। वाहन बा अबही मोर पाछे। मो पैदल धावल आवत बानी। और द्वारकाधीश के ते बहिना। तुझे पता है तू किसकी बहन है? द्वारिकाधीश की बहन है।
कि द्वारिकाधीश किते बहना, लुगरी बिना काहे को हाइल बाड़ी। तू एक राजा की बहन है। एक बात कहूँ तुमने कि तुमने मुझे कन्हैया कह के नहीं पुकारा, तुमने मुझे गोविंद कहकर नहीं बुलाया, तुमने मुझे गोपाल कहकर नहीं बुलाया, तुमने मुझे माखन चोर कहकर नहीं बुलाया, तुमने मुझे अचित चोर कहकर नहीं बुलाया, तुमने हमें दिल नंदन कहकर नहीं बुलाया, तुमने मुझे यशोदा नंद कहकर नहीं बुलाया। तुमने क्या बुलाया? द्वारिकाधीश कहकर बुलाया। अगर तुम कह देती हे गोपाल, हे गोविंद, मेरा भैया मेरे पास चला आओ, मेरी बहन आज विपत्ति में है, तेरी बहन भी आज विपत्ति में है, मैं दौड़ता भागता इससे भी पहले पहुंच गया होता। लेकिन तुमने मुझे एक राजा कहा और जब एक राजा बना दिया तो फिर भाई बहन का संबंध तो बहुत दूर हो जाता है। अगर सिर्फ भाई कहकर पुकारा होता तो कब का चला आया होता, लेकिन जब राजा कहकर पुकारा तो मेरे भी कुछ अपने दायित्व हैं। तुझे अहंकार था कि तेरे 5 पति हैं, वो जब तेरी सहायता नहीं किए तब स्वयं पर अहंकार था। तू छत्राणी है, तेरी रक्षा तू स्वयं कर सकती है, लेकिन जब सब तरह से तू हार गई तब तुमने मुझे बुलाया, और बुलाया भी तो द्वारिकाधीश कह करके बुलाया। खैर कोई बात नहीं, आज मैं भी सभा में आ गया हूँ, देखता हूँ मेरी बहन की इज्जत कौन लेता है। कन्हैया कहते हैं, खींच दे साड़ी मुँह देखत बानी, खींच दे साड़ी मुँह देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, कि बहिने के गुहार पे भाई भी आइल, कि बहिना के गुहार पे भाई भी आइल, आई सभा बिचवा में खड़ा बा, देखता हूँ आज तेरा कौन बाल का बाका कर सकता है। और क्या अद्भुत पंक्ति लिखी है सार्थक ने, कि फाड़ के तू बंधली सड़िया, कि फाड़ के तू बंधली सड़िया, अब ही उंगली पे निशान पड़ा बा। तुझे याद है एक बार तूने साड़ी फाड़ करके मेरी उंगलियों में पट्टी बांधी थी, शायद तू भूल गई होगी, लेकिन तेरा भाई अभी तक नहीं भूला है। और तुझे मैं बताता हूँ कि सूद में ढाक लाज तुहार, कि सूद में ढाक लाज तुहार, आई फूल अभी के पड़ाबा, आई फूल अभी के पड़ाबा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने साड़ी फाड़कर उसी सूद में मैं तुम्हारी लाज ढकती, और जो तेरा मूल है वो अभी पड़ा का पड़ा है, अभी वो कहीं नहीं गया है, अभी वो मेरे पास ही है। अब विचार करके सोचिए भगवान कितना सोचते हैं अपने भक्तों के बारे में, है कि भगवान अपने भक्तों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।